हेलो एवरीवन, वेलकम टू DS मैथ्स अप। सो हमारा सीरीज चल रहा है जिसका आज डे 3 है। यूपीएसआई हो या कांस्टेबल हो, उसके लिए मैंने क्वेश्चन लाया है। इसमें आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इस सीरीज को आपको कंप्लीट करके ही जाना है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। ओके, इनका लास्ट 2 डिजिट बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम इनके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को ले लेते हैं, ठीक है। अगर 83 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 3 बचेगा। अगर फिर से 83 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। अगर 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौके 52 तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस लेना है, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इंटू 1 की पावर यहाँ से 3 हो जाएगी, और इंटू यहाँ से 5 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ से 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 इंटू 1 इंटू 25। हमें अंतिम के 2 अंक बताने हैं, तो हम लास्ट के 2 अंक ले लेंगे। तो जैसे 16 हो गया, यहाँ से 01 कर लेंगे इसको, और यहाँ से 25। तो 16 इंटू 01 इंटू 25, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 25 80 तो 0, 16 दूना 32, 32 और 8 40, तो 400। तो अंतिम के डिजिट क्या हो जाएंगे यहाँ से, 00। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। पहले पावर्स को 4 से डिवाइड करना है, जो नंबर बचेगा फिर यूनिट डिजिट लेना है, फिर उसका पावर करके फिर सॉल्व करते रहना। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इफ n5921 is divisible by 11, find the value of smallest natural number n। n के जगह पे बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सो 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, जो इवन प्लेस होता है डिजिट का, किसका, डिजिट का, और ऑड प्लेस होता है जो डिजिट का, तो उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11। ओके, ये इसका रूल है। तो देखते हैं यहाँ से, n5921, ठीक है। यहाँ से n + 9 + 1 कितना आ जाएगा, n + 10, और इसका डिफरेंस किससे, 5 + 2 7। इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या 0 या 11। फिर यहाँ पे देखेंगे कि n का वैल्यू ऐसे क्या रखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या आ जाए, 0 या 11। तो ऑप्शन में देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 18 हो जाएगा तो 7 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 8 हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 + 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 11, ठीक है। अगला करते हैं। इसमें व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, 6 + 5 का स्क्वायर 25 25 125 हो जाएगा, इक्वल टू x - 5 + 195। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 131 इक्वल टू x माइनस आ जाएगा +190, ठीक है। इधर से 131 - 190 हो जाएगा इक्वल टू x। तो इसको घटाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 9। किस में है, माइनस में, इस ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा 59, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या वैल्यू आएगा वो देख सकते थे, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है। ओके, अगला करते हैं। क्वेश्चन में है, राकेश स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, 20% ऑन बुक्स, 25% ऑन क्लोथिंग, एंड सेव्स द रेस्ट on counting he come to know that he has saved 16,080 rupees. फाइंड हिज मंथली इनकम। इनकम निकालना है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके सीधा सीधा 100 ले लो, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगी। ओके, क्योंकि आसान आसान परसेंटेज दिया हुआ है। तो अगर हम इनकम लेते हैं 100, ठीक है, उसमें से 10% अगर वो स्पेंड करता है, ठीक है, तो कितना रुपया हुआ? 10 रुपये स्पेंड किया। और अगर 20% करेगा तो 20 रुपीज़, और अगर 25% करेगा तो 25, तो बचेगा कितना? 25 और 20, 45, 10, 55, तो बचेगा कितना? 45। ठीक है, ये सेव हुआ उसके पास। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 45 की। सेव कितना किया उसने? 16083। बस इसको सॉल्व कर देंगे, मंथली इनकम आ जाएगा। तो एक यूनिट यहाँ से कितना हो जाएगा? 16083 डिवाइड बाई 45। दिन यहाँ से अगर 15 से कट करेंगे तो 15 या 45, और ये हो जाएगा 15 कम 15, फिर 0 तो 108 हो जाएगा। 15 से 105, फिर आएगा 3 33, तो 15 दूना 30, फिर पॉइंट 15 दूना 30। ठीक है, फिर 3 से कट करेंगे अगर इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 का 9, 3 5 15, फिर 3 7 21, फिर 3 4 12। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई? 357.4। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35740। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका मंथली इनकम था। चलो अगला करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 numbers are in the ratio 15:17:19. If the difference between the thrice the third number and sum of first and second number is 625, find the difference between the first and third number. फर्स्ट एंड थर्ड नंबर में 4 का डिफरेंस है, तो 2 ऑप्शन है 4 का। अगर 4 का मल्टीपल देखेंगे तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्राइस द थर्ड नंबर, तो ये हो जाएगा 1957 माइनस फर्स्ट और सेकेंड का सम। फर्स्ट और सेकेंड का सम कितना हो जाएगा? 32, जो कि किसके इक्वल होगा? 625 के। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 625। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 25। ठीक है, और पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड नंबर में डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट। तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 × 4 कितना आ जाएगा? 100। आराम से ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला करते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग इतना इतना पर केजी रिस्पेक्टिवली टू गेट मिक्सचर वर्थ ऑफ 83 रुपीज़। ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक वैरायटी ए है, दूसरा वैरायटी ए है, और दोनों को मिला करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें। ओके, तो 72 रुपीज़ यहाँ है और 96 रुपीज़ यहाँ है। टोटल कितना बन रहा है? 83। तो यहाँ से इनका गैप ले लेंगे, हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 13, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, तो 13:11। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला करते हैं। अभी का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2021 में जो हुआ था एग्जाम, उसी का करा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रहा। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द कॉलेज इज 23:24. If the number of males are increased by 20% and the number of females are increased by 30%, then what will the new ratio of male and female in the college? नया रेशियो बताना है। अगर मेल में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए और फीमेल में 30%। इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली आप इनके जो रेशियो दिया है ना, उसमें परसेंटेज इंक्रीज कर दो जो दिया है, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा।
मेल है और फीमेल है, ये 23 है और ये 24 है। तो अगर यहाँ से 20% इंक्रीमेंट कर किया जाए तो 23 दूना 46, मतलब 4.6, 23 प्लस 4.6 इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ से 30% इंक्रीज किया जाए तो 24 3 72, मतलब 7.2, 24 प्लस 7.2। अरे भाई 24 इंटू 30% करेंगे तो कितना आएगा? 7.2 ही तो आएगा, करके देख लो। ठीक है, तो डायरेक्टली कर देना है आपको। तो ये आ जाएगा आपका 27.6 रेशियो। ये कितना हो जाएगा? 31.2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट और पॉइंट हटा तो ये कितना आ जाएगा? 276 और 312। ठीक है, तो यहाँ से और कट करेंगे। अगर इसको 3 से काटेंगे तो 3 27, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 104 हो जाएगा। तो ये 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 से अगर कट करेंगे तो 23 और रेशियो ये कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 4 7 24, 23 रेशियो 24। किसमें? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि परसेंटेज बहुत ही आसान दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको वहाँ इंक्रीमेंट कर देना है जितना इंक्रीज किया रहे उसी रेशियो में। ओके, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, जल्दी सॉल्व होता है ऐसे। ठीक है, सो अगला करते हैं। अ मोबाइल इज सोल्ड फॉर 15,825 rupees at a loss of 25%. What would have been the actual profit or loss percent on it if it had been sold for 25,320 rupees? बेसिकली इसमें लाभ और हानि पूछा है। ठीक है, तो निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। कैसे? ये वाली वैल्यू किसकी है? 75% की। 15,825 डिवाइड बाई 75% इंटू 100 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करेंगे। अगर 25 से कट करते हैं, 25 3 75 और इसको और इसको कट करेंगे। 25 6 का 150, फिर 25 3 75, फिर 25 3 75। ठीक है, 3 से कट करेंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो सी पी यहाँ से आ जाएगा आपका 21100। ठीक है, इतना आ गया। और एस पी कितना दिया हुआ है हमारे पास? 25320। ठीक है, तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 फिर 2 फिर 2 फिर 4। ठीक है, इतना ही होगा ना? हाँ, इतना ही होगा। तो हमें क्या हुआ है? यहाँ से प्रॉफिट हुआ है ना प्रॉफिट। 21,100 रुपये से 25,320 में बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? कितना का लाभ हुआ है? 4,220 रुपये का। कितने पे? 21,100 रुपये पे। 200, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। तो यहाँ से 422, 211 का 2 गुना है तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 20%। किस ऑप्शन में? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपली इसको ऐसे करना था। ओके, सो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज 22,680 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 16%। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? सीपी निकालना है। इस क्वेश्चन में सीपी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम एमपी को 100 ले लेते हैं, ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 75% इसका, तो कितना होगा? 75। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर 16% अगर डिस्काउंट है तो एसपी कितना आ जाएगा? यहाँ से 84%। ठीक, और यहाँ से 84% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22,680। कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस
कितना हो जाएगा, 75 का वैल्यू चाहिए, तो 22680 अपॉन 84 इंटू 75, एक लाइन का आंसर। ठीक है, आप एक लाइन में ही लिख सकते थे, मैं इतना आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो आपको डायरेक्टली ये वाला लाइन लिखना था। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ से इस वैल्यू को कट करेंगे 22680 अपॉन 84 इंटू 75, तो पहले अगर 3 से कट करेंगे तो 28 3 84 होता है, अरे 25 बार में हो जाएगा। 4 से अगर कट करेंगे तो 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 4 5 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28, फिर 0। 7 से कटेंगे तो 7 8 56, फिर 7 कम 7 0। सो यहाँ से 810 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 202। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक लाइन में लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे एक लाइन लिखना है बस। आप उसके बाद आपको कट करके सॉल्व करना है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अ ट्रेड्समैन मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स सच दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% he earns a profit of 30%. Okay, what is the mark price of the an article whose cost price is इतना। तो आपको ये पता होगा कि MP अपॉन CP का रेशियो क्या होता है, 100 प्लस P प्रॉफिट और 100 माइनस D प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ से MP CP कितना दिया हुआ है, 18800। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हर एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो बस इस फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट करना है, और आपको MP निकालना हो तो MP निकल जाएगा, CP निकालना हो तो CP निकल जाएगा। कभी प्रॉफिट पूछता है, कभी डिस्काउंट पूछता है, बस इन्हीं में 4 में। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना है, 130 हो जाएगा, और डिस्काउंट 20 है तो ये हो जाएगा 80। यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कटा। अगर 8 से काटेंगे डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 तक 24, 8 5 40। ठीक है, फिर MP कितना आ जाएगा, 2350 इंटू 30, जो कि कितना आएगा, 13 0 13 5 65, 13 39 39 और 6 45, हाँ चल 4, 13 दूना 26 26 और 4 30, 30 55 0, 30 55 0 अब हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके। अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।